चलो, वी आर स्टार्टिंग विथ वर्ड प्रॉब्लम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 6.2. लिसन केयरफुली. पहला जरा बेसिक कॉन्सेप्ट सुन के लेते. गधे एंड गधी लोग जरा यहाँ पे ध्यान दे, ठीक है. ये यहाँ पे दो वर्ड न्यू है तुम लोग के लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. वो वाला डिप्रेशन नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब यहाँ पे एक नॉर्मल पीपल, कोई भी ह्यूमन बीइंग, इंसान लोग, कोई भी इंसान जब चल रहा है या कोई भी देख रहा है, उसका नॉर्मल लाइन ऑफ विजन हमेशा स्ट्रेट होता है. कभी भी हम लोग ज्यादा देर ऐसे नहीं चल सकते या ज्यादा देर नीचे देख के नहीं चल सकते, बिकॉज नेक पेनिंग शुरू हो जाएगा. तो नॉर्मल टेंडेंसी कि हम लोग सीधा ही देख के चलते हैं, गर्दन ऐसे ही रहता है. तो ये स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ विजन. एंड इफ वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम ए लोअर हाइट टू अपर हाइट, फॉर एग्जाम्पल मैं रोड पे खड़ा हूं और मैं बिल्डिंग के टेरेस को देख रहा हूं, तो मेरा नॉर्मल लाइन ऑफ विजन ऐसा है. लेकिन जैसे ही मैं बिल्डिंग के टेरेस को देखूंगा तो मेरा लाइन ऑफ विजन ऊपर जाएगा. अरे जाएगा क्या? नहीं. तो जो एंगल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. इसका उल्टा, अब मैं बिल्डिंग के टेरेस पे खड़ा हूं तो मेरा नॉर्मल लाइन ऑफ विजन होना चाहिए सीधा, बट मैं बिल्डिंग के टेरेस से नीचे देख रहा हूं, तो जो नीचे एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. ऑलवेज कीप इन माइंड, एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के साथ बनता है, वर्टिकल लाइन के साथ नहीं. गलती से वर्टिकल लाइन के साथ एंगल बनाना नहीं, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, वो एंगल हमेशा लाइन ऑफ विजन दैट इज स्ट्रेट लाइन के साथ बनता है. क्लियर विद दिस? अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही स्टार्ट करता हूं. पूरे एक्सरसाइज में टोटल 3 स्टेप्स यू हैव टू फॉलो. फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ द डायग्राम. सेकेंड स्टेप, एक्सप्लेन द डायग्राम. थर्ड स्टेप, कैलकुलेशन. ये तीनों में से कुछ मिस हो या ना हो, डायग्राम मिस मत करना. फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं, मेरे को क्वेश्चन नहीं आता, मैं आगे वाले, नॉर्मल बच्चे का टेंडेंसी देखो क्या होता है. अभी कहीं पे ऐसा दिखा ना डायग्राम और कैलकुलेशन, तो बच्चा क्या सोचता है, पहले कैलकुलेशन कर ले तो डायग्राम बाद में ड्रॉ कर लूंगा. ये गलती मत करना. ये क्वेश्चन में कभी ऐसा होगा कि मैं आगे लगा देख के वो क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया, मैंने कैलकुलेशन लिख दिया, डायग्राम ही ड्रॉ नहीं किया, मतलब टाइम नहीं मिला या बाय चांस मौका ही नहीं मिला वापस डायग्राम कॉपी करने का, तो डायग्राम ही ड्रॉ नहीं किया, डायरेक्ट जीरो. क्योंकि इन एक्सप्लेनेशन, इन कैलकुलेशन वी आर राइटिंग इन ट्रायंगल एबीसी एंड ऑल, और डायग्राम ही नहीं दिख रहा है. किधर है ट्रायंगल एबीसी? डायरेक्ट जीरो. उल्टा, डायग्राम ड्रॉ किया, एक्सप्लेनेशन नहीं किया, कैलकुलेशन किया, तो 4 मार्क का रहा या 3 मार्क का रहा तो आधा गया. यू विल गेट 1.5. अगेन सेम थिंग, डायग्राम यू डिड, एक्सप्लेनेशन यू एक्सप्लेन्ड, कैलकुलेशन नहीं किया, अगेन आउट ऑफ 3 मार्क्स यू विल गेट 1.5. आधा जाएगा. डायग्राम नहीं ड्रॉ किया तो पूरा जाएगा. तो जब छापो तो शुरू से छापो. बराबर है? तू रो रही है? नहीं ना, ध्यान दे. इतना गंदा नहीं सिखा रहा मैं, अभी शुरू भी नहीं किया. स्टार्ट करें. मैं 6 में से 4 क्वेश्चन खत्म करेगा. बैटरी, नॉन बैटरी, पूरा ध्यान दो. पहला क्वेश्चन, ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम ए चर्च, लुकिंग एट इट्स टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ चर्च. क्वेश्चन. अब पहला स्टेप, डायग्राम. तो मैं जरा डायग्राम ड्रॉ करता हूं. लेट ए बी द चर्च. चर्च बोला तो एक्चुअल में ड्रॉ करते क्या डायग्राम? नहीं, अपने को लाइन से ही सब एक्सप्लेन करना है. लेट ए बी द चर्च एंड सी बी द पोजीशन ऑफ पर्सन एट ए डिस्टेंस 80 मीटर अवे फ्रॉम द चर्च. मतलब एक चर्च से एक आदमी 80 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, उस 80 मीटर के डिस्टेंस में उसके टॉप को देख रहा है. तो जब वो टॉप को देख रहा है, ये टॉप है, उसको देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है 45 डिग्री. तो ये बना है 45 डिग्री. मुझसे पूछा है हाइट ऑफ चर्च, मतलब मेरे से ए बी पूछा है. ये होता है डायग्राम. बहुत डिफिकल्ट है क्या? अरे ट्रायंगल ही बनने वाला है लाइन से. अभी उन लोगों ने ट्री बोला तो क्या ट्री ड्रॉ करते, चर्च बोला तो चल नहीं, नॉर्मल पॉइंट और लाइन से ही एक्सप्लेन कर रहा है. अपना डायग्राम खत्म. अभी डायग्राम में क्या क्या मैंने इतना जो बड़बड़ किया वो आपने को लिखने का है. मुझे बताओ ए बी क्या है? चर्च. लेट ए बी द चर्च and C be the position of person.
at a distance of 80 meter from church. Therefore, BC का वैल्यू 80 मीटर. Angle of elevation is 45 degree. तो एंगल ACB 45 डिग्री. दो पार्ट खत्म. डायग्राम डन, एक्सप्लेनेशन डन, लास्ट पार्ट कैलकुलेशन. आमिर, कौन से ट्रिग्नोमेट्री टर्म का फॉर्मूला ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है? नहीं आता तो शर्म आना चाहिए. अपोजिट अपॉन एडजेसेंट कौन से ट्रिग्नोमेट्री टर्म का फॉर्मूला है? वेरी गुड. यहां से 4 बार उड़ी मार, चांस ही नीचे बचने का. 10. वेरी गुड. पानी पी रहा था तो रॉन्ग आंसर देने का. सिर्फ पानी पी, बॉटल का साइज और तेरा साइज मैच होना चाहिए. अब तेरा फोकस पानी पे नहीं मेरे पे रहना चाहिए, वरना तेरा काम दो ही है, लोडिंग फिर अनलोडिंग फिर लोडिंग. सुनो, हाँ. नाउ वी हैव कंप्लीटेड 2 स्टेप, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन. अब आता है कैलकुलेशन. सबसे चिंदी पार्ट कैलकुलेशन ही है. अब क्या करने का? विथ रेस्पेक्ट टू एंगल. एंगल को घुरो, ये रहा एंगल. अब एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिया है और क्या पूछा है देखो. अगर तुम लोग देख रहे हैं तो अपोजिट पूछा है, एडजेसेंट दिया है. अरे बराबर ना. हाइपोटेन्यूज का तो लेना देना ही नहीं है. यहाँ पे अपने को अपोजिट पूछा है, एडजेसेंट दिया है. अपोजिट एडजेसेंट किसका फॉर्मूला है? tan का. तो अब मैं कर रहा हूं कैलकुलेशन. तो इन ट्रायंगल ABC आई एम गोइंग टू यूज tan. तो tan 45 इक्वल टू opposite upon adjacent, that is AB upon BC. What is tan 45? 1. नहीं मालूम तो पढ़ने का. tan 45 का वैल्यू 1 होता है. AB अपने को चाहिए, BC 80. 80 को इधर शिफ्ट करो तो AB इक्वल टू 80 मीटर. ये मिला क्या? ये 80 हो गया ना काम. यही कैलकुलेशन है. लेकिन बॉटम लाइन भूलना नहीं. बॉटम लाइन विल बी therefore height of church is 80 मीटर. समझा क्या? बस यही 3 स्टेप है. डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, कैलकुलेशन. सबसे इजी कैलकुलेशन ही है. 2 से 3 लाइन में खत्म हो जाएगा. लेकिन उसके लिए फॉर्मूला, वैल्यू मालूम रहना चाहिए, वरना ये 3 लाइन का आंसर भी तकलीफ देगा. अभी और एक ट्राई करता हूं. अब आना चाहिए. दूसरा क्वेश्चन. फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस an observer look at ship making angle depression 60 degree. या बहन दो. Let AB be the lighthouse, C be the position of ship. From the top of lighthouse, अब अगर आदमी टॉप पे खड़ा है तो उसका लाइन ऑफ विजन ऐसे ही रहेगा ना, स्ट्रेट. अब वहां से वो शिप को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया 60 डिग्री का. तो मुझसे तेरी तरह डिप्रेशन में रहेगा वो बेचारा. ठीक है. तो मुझसे पूछा है हाउ फार इज द शिप इफ हाइट इज गिवन 90 मीटर. मुझसे पूछा है शिप कितना दूर है लाइट हाउस से. ये हो गया मेरा डायग्राम. एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करे क्या? लिखने की घाई मत करो, सीखने पे ध्यान दो. क्या है ना, वर्ड प्रॉब्लम टोटल तुम लोग के पास है 16 के 16, 6 इधर, 5 प्रॉब्लम सेट, 11 हो गया. सॉल्व एग्जाम्पल नाम का भी चीज है और इन लोगों ने उल्टा ही कर दिया है. सॉल्व एग्जाम्पल में डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिए. सॉल्व एग्जाम्पल इज डिफिकल्ट है. एज तुम लोग एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जाम्पल कंपेयर करना, सॉल्व एग्जाम्पल डिफिकल्ट है. तो वर्ड प्रॉब्लम तुम लोग को पूरा 16 का 16 आना चाहिए. एक्सरसाइज का टेंशन मत लो, बहुत चिंदी है. शुरू करूँ क्या? गधे लोग ज्यादा ध्यान देंगे. नाउ एक्सप्लेनेशन. Let AB be the lighthouse. Let AB be the lighthouse of height 90 मीटर. मतलब AB का वैल्यू 90 मीटर. C be the position of ship. बराबर है. Angle of depression is 60 डिग्री. तो एंगल DAC इक्वल टू 60 डिग्री.
आमिर, ये अगर 60 तो ये कितना? टेल वेट, व्हाट विल बी द रीजन? वेरी गुड, हाँ एक नंबर, अल्टरनेट एंगल। बच्चे लोग, ये नीचे का ग्राउंड और लाइन ऑफ विजन हमेशा पैरेलल ही होता है, तो ये Z बन रहा है क्या? तो अल्टरनेट एंगल से इक्वल रहेगा, ये 60 तो ये भी 60, बट DAC is congruent to ACB, alternate angle, therefore angle ACB equal to 60 degree. Done? दो पार्ट खत्म। कौन कौन सा? डायग्राम, एक्सप्लेनेशन। आओ जरा कैलकुलेशन पे। विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ऑपोजिट दिया, एडजेसेंट पूछा है, ऑपोजिट एडजेसेंट tan, तो इन ट्रायंगल ABC tan 60 इक्वल टू AB अपॉन BC √3 90 BC, तो BC इक्वल टू 90 अपॉन √3। अब √3 का वैल्यू दिया है 1.73। अब दो कैटेगरी के बच्चे, एक है गधे और एक है होशियार। होशियार तो तुम लोगों में कोई नहीं है, मुझे मैं ही बताता हूँ होशियार कैसे बनने का। मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ, वेन एवर डेसिमल इज इंक्लूडेड, पॉइंट अगर इंक्लूडेड है तो पॉइंट का अपने जैसों के लिए मल्टीप्लीकेशन इजी क्या डिवीजन इजी? मल्टीप्लीकेशन। कि मल्टीप्लाई में तो अपन पॉइंट को भूल ही जाते हैं, फिर बाद में लास्ट में पॉइंट डालते, अरे बराबर। लेकिन डिवीजन में तो तकलीफ होगा। अगर मैं इधर ही √3 का वैल्यू डालू 1.73 तो 90 अपॉन 1.73 फिर तकलीफ होगा। तो मैथमेटिक्स क्या बोलता है, अगर 9वीं में पढ़ाई किया रहेगा तो अगर नीचे रूट का टर्म है तो यू हैव टू रैशनलाइज। क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज। तो BC इक्वल टू 90 अपॉन √3 इंटू √3 कुछ याद है क्या? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आंसर दे रहे। तो ये हो गया 90 √3। तो व्हाट इज √3 इंटू √3? 3 1 दा 3 30 दा, तो BC you got 30 √3, that is 30 into 1.73। ये दिस इज बेटर ना, ये डिवीजन से ज्यादा बेटर ये है। तो वेन एवर यूर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट 51.9 मीटर। मल्टीप्लाई करना, यू विल गेट 51.9 मीटर। तो हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द चर्च? 51.9 मीटर। बॉटम लाइन तो लिखना पड़ेगा, लाइट हाउस बोला, ओके। Therefore, ship is at a distance of 51.9 meter from the lighthouse। गधे लोग बॉटम लाइन लिखना। चेकिंग करने वाले क्या करते पता है क्या? वो लोग सबसे पहला बॉटम चेक कर लेते कि भाई ने आंसर बराबर निकाला क्या नहीं। अगर आंसर ही गलत निकाला, चेकिंग करने वाला खुश हो जाएगा। क्यों? तो रॉन्ग ही तो करने का उसको भी। लेकिन अगर बॉटम लाइन राइट है तो वो सिर्फ हार्डली 2-3 सेकेंड ऊपर देखेगा, कैलकुलेशन सब क्या मार्क्स देगा। तो अपने को बॉटम लाइन ये सब इंपॉर्टेंट होता है वर्ड प्रॉब्लम में, समझा क्या? अच्छे से ध्यान दो ना। शुरू करें। 2 बिल्डिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। क्या पे स्टार्ट करें। क्वेश्चन इज लाइक दिस। बच्चे लोग, 2 बिल्डिंग है जो एक दूसरे के आमने सामने, रोड के आजू बाजू, बीच में रोड है, 12 मीटर विड्थ का रोड है, उसके आजू बाजू 2 बिल्डिंग है। लेट AB एंड CD बी द 2 बिल्डिंग्स। ठीक है, अब उनका कैलकुलेशन ऐसा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, सपोज ये 10 मीटर हाई है। अभी मुझे एक बात बताओ, उन लोगों ने बोला है कि एक बिल्डिंग के टायर्स पे खड़े होके जब मैं दूसरे बिल्डिंग के टायर्स को देख रहा हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। मतलब बट ऑब्वियस में एक बिल्डिंग के टेरेस पे खड़ा हूं और जब मैं दूसरे बिल्डिंग को देख रहा हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब दूसरा बिल्डिंग लंबा रहेगा ना। तो मैं इधर खड़ा है और दूसरा बिल्डिंग लंबा रहेगा। तो उन्होंने उल्टा भी किया ना, छोटा बिल्डिंग इधर बड़ा बिल्डिंग उधर तो भी चलेगा, इधर उधर का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उनका क्वेश्चन ऐसा है कि एंगल इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये लाइन ऑफ विजन होगा ना। अभी यहाँ पे खड़ा हो तो भाई सीधा तो लाइन ऑफ विजन होता है। उसके अगर मैं सेकेंड बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूं तो मेरा 60 डिग्री एंगल बन रहा है।
तो मुझसे पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, मुझे सेकेंड बिल्डिंग का हाइट पूछा है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, तो मैं इसका नाम ई दे दूं क्या, ई? अभी पहले एक्सप्लेनेशन खत्म करता हूँ कि बच्चों लोग कोई भी बिल्डिंग हो, ग्राउंड पे हम लोग उसको 90 डिग्री इमेजिन करते हैं ना। अबे पोल बिल्डिंग, किसी का बिल्डिंग ग्राउंड से टेढ़ा शुरू हुआ है क्या? सीधा ही होता है, नॉर्मली सीधा ही होता है। तुम लोग ज्यादा कंस्ट्रक्शन पे ध्यान मत दो, अपने को स्ट्रेट ही इमेजिन कर रहे हैं। अगर दो 90 डिग्री है, लाइन ऑफ विजन वो भी 90 डिग्री होता क्या? अब 3 90 तो चौथा भी, अब 4 90 तो दो ही शेप है, रेक्टेंगल नहीं तो स्क्वायर। स्क्वायर तो नहीं होगा क्योंकि ये 12 और ये 10 क्या स्क्वायर, रेक्टेंगल। ये 10 तो ये भी, ये 12 तो ये भी। अगर मैंने ए का वैल्यू निकाल लिया, ए का वैल्यू, तो मेरे को हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग मिलेगा ना। दोनों को क्या करूंगा, प्लस। एंड हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल मिलना ही चाहिए। ये देखो ट्रायंगल मिल गया कैलकुलेशन के लिए, बराबर ना। ये होता है अपना डायग्राम। जागते रहो, जागिए ना। हाँ अब जरा एक्सप्लेन, तेरे को भट ऐसा हाथ दे ऐसे चमाट मारूंगा, अभी तो ध्यान दे। एक्सप्लेनेशन, लक्ष्य दिया। एक्सप्लेनेशन, लेट ए बी एंड सी डी बी द टू बिल्डिंग्स and BC be the road of width 12 मीटर। therefore BC का वैल्यू 12 मीटर हुआ। हाइट ऑफ स्मॉलर बिल्डिंग, वेरी गुड, इज 10 मीटर। तो CD हो गया 10 मीटर, बराबर है। एंगल ऑफ एलिवेशन from the top of smaller building to higher building is 60 degree। तो एंगल ADE 60 डिग्री। अब ये एक्सप्लेनेशन तो हो गया। व्हाट अबाउट रेक्टेंगल वाला पार्ट, वो भी अपन ने बोला ही ना, सिर्फ मुझे उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो चलो, इन क्वाड्रिलेटरल EBCD एंगल E इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D इक्वल टू 90 डिग्री। अब चारों 90 डिग्री है, तो आई कैन से क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो EB इक्वल टू CD 10 मीटर, BC इक्वल टू ED 12 मीटर। रीजन, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या है ना, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया ना, करना तो पड़ेगा ना, ऑप्शन नहीं है इसमें। मतलब ऐसा शॉर्टकट विटकट मारना नहीं, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना। गधे लोग बोर्ड पे ध्यान दे। अब जरा आ जाओ कैलकुलेशन पे। ट्रायंगल कौन सा है? हाँ, तो मैं ट्रायंगल लेता हूं यहाँ पे। इन ट्रायंगल AED विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ऑपोजिट चाहिए, एडजेसेंट दिया है tan। तो tan 60 इक्वल टू AE अपॉन D √3। AE चाहिए, D 12, AE 12 √3 मीटर। बच्चे लोग यहाँ पे क्वेश्चन में √3 का वैल्यू नहीं दिया है, पुट भी नहीं करने का, दिया तो पुट करने का वरना छोड़ देने का। देयरफॉर मुझे बताओ AB क्या रहेगा? AE प्लस EB। तो AB इक्वल टू 12 √3 प्लस 10 मीटर। गधे की तरह इसको 22 √3 बोलना भी नहीं, ऐड होता क्या? नहीं। मैंने अगर बोला 2 √3 प्लस 2, तो गधे की तरह 4 √3 बोलना नहीं। नेचुरल नंबर को मतलब बोलते ना ऐड होगा, रूट वाला टर्म रूट वाले टर्म से ऐड होता है। तुम लोग का पूरा 9th सिखाना वेस्ट हो जाएगा वरना ऐसा किया तो। रूट का टर्म रूट के टर्म के साथ ही ऐड होता है, वो भी सेम। याद है अपना
9 का मन डेयरी मिल्क 5 स्टार का एग्जांपल लेते थे। सेम कैटेगरी का तो ऐड 2√3 प्लस 4√3 6√3, दोनों जगह √3 ऐड होगा। एक जगह मैंने बोला 2√3, एक जगह मैंने बोला 4√5, ऐड नहीं होगा। मैंने अगर बोला 2 डेयरी मिल्क प्लस 3 5 स्टार ऐड करो, नहीं होगा। 2 डेयरी मिल्क 3 डेयरी मिल्क 5 डेयरी मिल्क, तो सेम कैटेगरी वाले ऐड होंगे। गधे लोग ऐसा, मतलब क्या हो जाएगा पता है क्या, 99% तक राइट किया, तो लास्ट में खराब कर दिया, 1 मार्क्स जाएगा इधर। फिर दिस क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। चलो लिख चलो, पॉज कर, चलो। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, 2 poles of height 18 meter and 7 meter are erected on the ground, that is 6.2. Question number 4, बच्चों लोग एक ग्राउंड पे there are 2 poles, एक छोटा और एक बड़ा है। बड़े वाले का हाइट दिया है 18 मीटर, दूसरे वाले का हाइट दिया है 7 मीटर। मेरे से क्वेश्चन पूछा है, अगर मैंने दोनों पोल के टॉप को एक रस्सी बांधा है, वायर बांधा है, जिसका लेंथ दिया है 22 मीटर, तो मुझे बताओ उस वायर ने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बनाया। क्वेश्चन ये, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब दिस टाइम एंगल इज नॉट गिवन, अपने को एंगल ढूंढना है। स्टार्ट करेंगे आप, चलो जरा, ए बी सी डी ई, स्टार्ट करो क्या। Let AB and CD be the 2 poles of height 18 meter and 7 meter. तो AB equal to 18 meter, CD equal to 7 meter. Length of wire is 22 meter, मतलब AD दिया है 22 मीटर। Let angle made by wire be theta, अपने को मालूम नहीं है, therefore angle ADE equal to theta, अपने को मालूम नहीं है। अब जरा बच्चे लोग, उन्होंने क्लियर कट बोला है, पोल्स आर इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड, मतलब स्ट्रेट डाला है, तो ये 90 होगा। और एंगल ऑफ विजन तो स्ट्रेट होता, तो ऑब्वियसली चारों 90 होगा। तो इन क्वाड्रिलेटरल ई बी सी डी, एंगल ई इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 90। वेरी गुड। तो क्वाड्रिलेटरल ई बी सी डी इज ए, अगर ये रेक्टेंगल तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ई बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 7 मीटर। तो बच्चे लोग ये 7 तो ये भी 7। मेरा क्वेश्चन टोटल 18, इतना 7, तो बचा हुआ कितना 11। दैट ए बी इज इक्वल टू ए प्लस ई बी, दैट इज ए डैश बी। ए बी 18, ए अपने को नहीं मालूम, ई बी जस्ट निकाला 7, तो ए कितना 18 माइनस 7, दैट इज 11 मीटर। मतलब बच्चे लोग ये 11 मीटर है। अब अभी तक क्या हो गया, 2 पार्ट हो गया, डायग्राम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। अब आते जरा कैलकुलेशन पे। इन ट्रायंगल AED विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ऑपोजिट दिया है, हाइपोटेन्यूज दिया है, ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज साइन, तो साइन थीटा इक्वल टू AE अपॉन AD, साइन थीटा इक्वल टू 11 अपॉन 22, 11 1 11 2 जा। अब साइन थीटा हाफ है, बट साइन 30 डिग्री हाफ होता है। अरे बराबर ना, मतलब थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, ये अपने को मालूम होना चाहिए। मैंने बोला साइन ऑफ व्हाट एंगल इज 1/√2 45, साइन ऑफ व्हाट एंगल इज √3/2 60। या ऐसा उल्टा भी आना चाहिए, पूरा परफेक्ट चाहिए। कुछ गधे से मुंह उठा के ऐसे बैठे यहाँ पे कि सर आप सिखाओ, हमको मजा आ रहा है आपका लेक्चर बैठने में। तेरे को नहीं बोल रहा, डोंट टेक इट पर्सनली। मैं तेरा एक्सप्रेशन अलग, भट्ट देख कितना खुश है, उसको बोल रहा तो भी खुश है वो।
चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये एक्सरसाइज फाइंड आउट करेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 5, अब इनका क्वेश्चन ऐसा है, ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान के वजह से, मतलब कुछ भी एक क्वेश्चन बनाते, तूफान के वजह से एक ट्री है, सपोज लेट ए बी द ट्री, ड्यू टू स्टॉर्म वो ट्री एक पॉइंट से ब्रेक हो गया, मतलब एक पॉइंट से ब्रेक हो गया और उसका ट्री टॉप, मतलब जो टॉप पार्ट है ना वो ग्राउंड पे आके गिर गया, मतलब यही ए पार्ट यहाँ पे आके गिर गया, मतलब ये और ये इक्वल रहेगा क्या? अरे वही पार्ट नीचे गिरा ना, बराबर। और वो पॉइंट, वो ट्री टॉप ऐसा गिरा, उन लोग ने बोला है कि वो ग्राउंड बेस से 20 मीटर दूर गिरा और ग्राउंड के साथ उसने एंगल बनाया 60 डिग्री का। तो मुझसे पूछा है व्हाट वाज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, मतलब इन शॉर्ट मेरे से ए बी पूछा है। अरे बराबर ना, मतलब मेरे को डेटा सिर्फ इतना ही दिया है कि वो 20 मीटर दूर गिरा और ग्राउंड के साथ एंगल कितना बना है 60 डिग्री का। मुझसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। बच्चे लोग, अगर मैंने सी डी ढूंढा तो दैट विल बी इक्वल टू ए सी। अरे वही पार्ट नीचे गिरा ना, तो सी डी, क्योंकि सबको मालूम है इन कैलकुलेशन अपन ट्रायंगल पे फोकस करते हैं, तो ट्रायंगल पे फोकस करते तो ट्रायंगल का ही साइड ढूंढेंगे ना, तो जब मैं ये साइड ढूंढेगा तो दैट विल बी इक्वल टू दिस। अरे बराबर ना, ये हो गया मेरा डायग्राम। स्टार्ट करोगे कैलकुलेशन। लेट ए बी द ट्री एंड सी बी द पॉइंट फ्रॉम वेयर ट्री इज ब्रोकन, ठीक है। लेट डी बी द पोजीशन ऑफ ट्री टॉप, मतलब झाड़ का टॉप वाला पार्ट। उन्होंने क्या दिया है, ट्री टॉप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। तो बच्चे लोग एंगल सी डी बी इक्वल टू 60 डिग्री, बराबर है। ट्री टॉप फॉल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द बेस, बेस से 20 मीटर दूर गिरा, मतलब बी डी का वैल्यू 20 मीटर। ये हो गया अभी तक मेरा सिर्फ एक्सप्लेनेशन, बराबर। अब आते जरा कैलकुलेशन पार्ट में, घुसो जरा ट्रायंगल के अंदर। इन ट्रायंगल सी बी डी, मैं सबसे पहला सी बी ढूंढता हूँ, सी बी। तो विद रेस्पेक्ट टू एंगल अपोजिट चाहिए और एडजेसेंट दिया है tan, तो tan 60 इक्वल टू सी बी अपॉन बी डी, √3 इक्वल टू सी बी अपॉन 20, सी बी इक्वल टू 20 √3 मीटर। यस और नो? √3 का वैल्यू दिया भी नहीं है तो पुट भी मत करो, दिया रहता तो मैं पुट करता, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वहां पे अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलो अगेन बैक टू एंगल, विद रेस्पेक्ट टू एंगल एडजेसेंट दिया है, हाइपोटेन्यूज चाहिए। अरे अब ये चाहिए क्या नहीं चाहिए? हाँ, नाउ cos 60 इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos 60 इज हाफ, BD 20, CD क्रॉस मल्टीप्लाई, CD इक्वल टू 20 इंटू 2 40 मीटर, CD इक्वल टू AC इक्वल टू 40 मीटर। यस और नो? अरे ये 40 तो ये भी 40, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC प्लस CB, 40 प्लस 20 √3 मीटर। गधे की तरह 60 मत बोल देना, 40 प्लस 20 √3 करके 60 √3 नहीं लिखने वाले अपन, उधर ही रुक जाने का, एडिशन होता नहीं है, क्योंकि घाई घाई में बच्चे लिखते हैं, इसलिए मैं बार बार हाईलाइट करता हूँ ये पॉइंट। हम लोग चेक करते हैं ना पेपर, तो हमको मालूम पड़ता है गधे कैसे कैसे मिस्टेक करते हैं, तो वो गधों में अपन नहीं आना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन एकदम बेसिक एंड सिंपल है। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. Suppose it is the ground. उन्होंने बोला काइट ना 60 मीटर ऊपर है, लेट ए बी द पोजीशन ऑफ काइट, और उन्होंने बोला है वो ग्राउंड से कितना ऊपर है 60 मीटर।
ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, स्ट्रिंग, उसका रस्सी, स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट इज टाइड टू द ग्राउंड, उसको ग्राउंड पे बांधा है, which makes an angle 60 degree with the ground. Let B be the, इसको भी let C be the point where string is tied, और रस्सी को बांधा हुआ है, ठीक है, और वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री बना रहे हैं। तो मुझसे पूछा है, अच्छा ये भी पूछा है, बोला है assuming that the string is straight, आई होप इतना तो देखा है, कभी सुना रहेगा, जब पतंग का जो रस्सी हाथ में रहता है ना, वो स्ट्रेट हाथ में नहीं रहता, सब कर्व पार्ट में आता है, बट उन्होंने बोला एज्यूम करो स्ट्रेट है, ट्रायंगल में कर्व नहीं इमेजिन कर सकते ना, तो आपने को स्ट्रेट एज्यूम करने बोला है। मुझसे बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब क्या पूछा रहेगा, AC, मेरे से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पूछा है, मतलब AC पूछा है। स्टार्ट करो क्या एक्सप्लेनेशन। लेट A बी द पोजीशन ऑफ काइट at a height of 60 meter, at a height of 60 meter, therefore AB equal to 60 meter. Let C be the point where kite is tied, ठीक है, it makes an angle of 60 degree, angle of 60 degree, तो एंगल ACB equal to 60 degree। दो पार्ट हो गया, डायग्राम डन, एक्सप्लेनेशन डन, लास्ट स्टेप कैलकुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू एंगल इन ट्रायंगल एबीसी, ऑपोजिट दिया है, हाइपोटेन्यूज चाहिए, साइन, तो साइन 60 इक्वल टू AB अपॉन AC, √3/2 60 अपॉन AC, तो यू विल गेट AC इंटू √3, 60 इंटू 2, you will get AC equal to 120 upon √3। मैंने एक चीज सिखाया था, करेक्ट, वेन एवर रूट अगर नीचे आएगा तो अपन क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन, दैट इज 120 अपॉन √3 इंटू √3 इंटू √3, तो 120 √3 अपॉन 3, 3 1 3 40 दा, तो 40 √3, 40 इंटू 1.73 करो, that will be the length of string, yes or no, yes sir, clear hai? With this we have done with the word problem of exercise, but मैं यही वीडियो में प्रॉब्लम सेट का भी वीडियो डालने वाला, वर्ड प्रॉब्लम डालने वाला हूँ, पॉज कर। नाउ वर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम प्रॉब्लम सेट, टोटल 5 क्वेश्चन, उस 5 क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज का पहला 3 एंड प्रॉब्लम सेट का पहला 3 मीन 6 7 8 सेम है, सिर्फ वैल्यूज अलग है, नंबर्स अलग है, मेथड पूरा सेम है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ प्रॉब्लम सेट 6। चलो अब जरा क्वेश्चन पे ध्यान दो, मस्त क्वेश्चन है दोनों के दोनों। अ लैडर, एक क्वेश्चन ऐसा है, देखो, लेट AB बी द बिल्डिंग, क्वेश्चन ऐसा है कि एक फायर ब्रिगेड को वो बिल्डिंग के एकदम नजदीक लेके जाते हैं, ठीक है, उस बिल्डिंग, उस फायर ब्रिगेड के ऊपर एक लैडर, आई होप पता है फायर ब्रिगेड के ऊपर सीढ़ी रहता है, वो फायर ब्रिगेड के लैडर को वो लोग ना मैक्सिमम 70 डिग्री तक ही टिल्ट कर सकते हैं। तो सपोज उन लोग ने 70 डिग्री तक टिल्ट करके और बिल्डिंग तक पहुंचा दिया, ठीक है, उन्होंने वाला 70 डिग्री टिल्ट किया और सीढ़ी का लेंथ है 20 मीटर, वो 20 मीटर तक ही एक्सटेंड हो सकता है, और जो लैडर है वो 2 मीटर ऊपर है, मतलब वो जो फायर ब्रिगेड का लेंथ है वो 2 मीटर है। तो मुझसे पूछा है कि वो लैडर ने बिल्डिंग के कितने हाइट के ऊपर टच किया है। इन शॉर्ट मेरे से ये लेंथ पूछा है कि उसने बिल्डिंग के कौन से हाइट पे उसने उसको टच किया है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच लैडर कैन रीच, मतलब उसने बिल्डिंग की कितने हाइट के ऊपर टच किया है। अगेन सेम थिंग, पहले मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। फायर ब्रिगेड को तो अपन रेक्टेंगल ही अज्यूम करेंगे ना, अगर ये रेक्टेंगल है, ये 2 मीटर तो ये भी 2 मीटर, मैं इसको ए बी ये लिया तो सी डी ई, अब मेरे को ये तो 2 मीटर मालूम है, मतलब मेरे को सिर्फ इसकी जरूरत है, अरे ये सो नो ये मिल गया तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, बराबर है। स्टार्ट करें क्या, अब इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट। लेट डी सी बी ई
be the fire brigade and DA be the ladder of length 20 meter which makes an angle of 70 degree. मतलब AD का वैल्यू 20 मीटर, एंगल ADE इक्वल टू 70 डिग्री. देन हाइट ऑफ फायर ब्रिगेड इज 2 मीटर. मतलब DC का वैल्यू 2 मीटर. बराबर है, सब थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया. नाउ in quadrilateral DCBE, angle DCBE equal to 90 degree. Therefore, quadrilateral DCBE is a rectangle. अगर ये rectangle है मतलब DC equal to B equal to 2 मीटर. Yes or no? Yes, sir. अब आए के ट्रायंगल पे, आओ जरा ट्रायंगल पे. इन ट्रायंगल ADE ऑपोजिट चाहिए, हाइपोटेन्यूज दिया है, ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज साइन. तो साइन 70 डिग्री इक्वल टू AE अपॉन AD. साइन 70 घंटा अपने को मालूम है, लेकिन उन्होंने इसलिए वैल्यू दिया हुआ है. साइन 70 कितना दिया है? 0.94. यस, तो 0.94. AE वी वांट, AD 20. तो AE इक्वल टू 0.94 इंटू 20. बिकॉज ऑफ दिस 0 पॉइंट आगे शिफ्ट होएगा, तो 9.4 इंटू 2 18.8. मतलब ये हो गया 18.8. यस और नो? देयरफॉर AB इक्वल टू AE प्लस B 18.8 प्लस 2 20.8 मीटर. Therefore, bottom line तुम लोग लिखने वाले, maximum height at which ladder can reach is 20.8 मीटर. क्लियर है? अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन. स्टार्ट करें. लास्ट क्वेश्चन लाइक दिस. और क्वेश्चन एकदम पहले बेसिक में एक्सप्लेन करता हूँ. कभी भी तुम लोग ना अभी बैठे रह गए और मालूम तो रहेगा ही, जब फ्लाइट को लैंड करना रहता है एरोप्लेन को, वो कभी भी लैंडिंग ना एक प्रॉपर पॉइंट से शुरू करता है और प्रॉपर टेढ़ा ही आता है. वो ऐसा कभी नहीं करेगा, आएगा टेढ़ा आएगा सीधा आएगा, टेढ़ा आएगा सीधा आएगा, ऐसा नहीं करता. वो प्रॉपर एक पॉइंट लैंडिंग का पकड़ता है, वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही लैंड करता है. अरे बराबर ना? तो ये क्वेश्चन ऐसी है कि भाई लैंडिंग, सुनो, लेट ए बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लैंडिंग. तो अगर मैं लाइन ऑफ विजन पकड़ू, लाइन ऑफ विजन दैट इज स्ट्रेट, उसने 20 डिग्री डिप्रेशन लेके लैंडिंग स्टार्ट किया. मतलब ये 20 डिग्री और 20 डिग्री डिप्रेशन लेके ग्राउंड पे उसने बी पॉइंट पे लैंड किया. एट दैट पॉइंट उसका स्पीड था 200 किलोमीटर पर आवर और उसको टाइम लगा 54 सेकेंड. तो इन दिस सिचुएशन मुझे बताओ उसने कितने हाइट ऊपर से लैंडिंग स्टार्ट किया? कितने हाइट ऊपर से उसने लैंडिंग स्टार्ट किया? इन शॉर्ट AC पूछा है. अरे बराबर ना? मतलब उसने कितने हाइट ऊपर से लैंडिंग स्टार्ट किया? स्टार्ट करेगा. ये हो गया डायग्राम पार्ट. अब जरा एक्सप्लेनेशन. लेट A बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ landing at an depression of 20 degree. मतलब एंगल DAB 20 डिग्री. बच्चों लोग अगर ये 20 तो ये भी 20. यस, एंगल DAB is congruent to angle ABC, alternate angle. Therefore, angle ABC equal to 20 degree. और एक चीज, आई होप एवरीबडी नो ऐसा यूनिट टाइम सेकेंड में और स्पीड किलोमीटर पर आवर में नहीं चलेगा. व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड? मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड इक्वल टू 200
200 किलोमीटर पर आवर। बच्चों लोग तो कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड तुम लोग साइंस सब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 5/18। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18। ये कोई हवा से नहीं आया। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो जब रेड्यूस करोगे 5/18 पे आके अपन रुक जाते। तो इसको इतना ही रखो तो इट बिकम 1000/18 मीटर। इसको 2 से रिड्यूस करो 500/9 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया है 54 सेकेंड। कभी ये सुना रहेगा क्या? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 500/9, टाइम 54 सेकेंड। 9 1 9 6 3000 मीटर। मतलब उसने लैंड करते वक्त 3000 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अरे जब तक एक भी लेंथ नहीं मालूम रहेगा दूसरा अननोन कैसा मिलेगा? अब आओ जरा एंगल पे। ऑपोजिट चाहिए, हाइपोटेन्यूज मिल गया तो साइन। इन ट्रायंगल ABC साइन 20 इक्वल टू AC अपॉन AB। साइन 20 दिया है 0.342, AC चाहिए 3000 तो AC इक्वल टू 0.342 इंटू 3000। बिकॉज ऑफ 0 पॉइंट गया 342 इंटू 3 621 1026 मीटर। मतलब उसने 1026 मीटर ऊपर से लैंडिंग स्टार्ट किया। तो बॉटम लाइन भूलना नहीं। विद दिस वी आर डन विद द कैलकुलेशन वर्ड प्रॉब्लम टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैंने पूरे लेसन को आई होप सबको याद है मैंने टाइप वाइज सिखाया। सबसे पहला कैलकुलेशन, प्रूव दैट वर्ड प्रॉब्लम। मैंने एक्सरसाइज वाइज नहीं सिखाया। तो जब तुम लोग भी रिवाइज करोगे तो पहला कैलकुलेशन टाइप वाइंड अप करो, प्रूव दैट एक साथ वाइंड अप करो, फिर वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर आओ। ठीक है?